नमस्कार दोस्तों, आपसे का स्वागत करते हैं शेयर बाजार में, यानी कि बिगी बैंक निफ्टी दोनों एक ही चैनल है। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आपके लिए एक अच्छा सा शेयर उठा कर लाया हूँ। उस शेयर का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। तो ये क्या करता है शेयर मेरे को नहीं पता। इसके आगे ही मैंने बोला थोड़ा गूगल कर लेंगे, मेरे को ये पता चल जाएगा क्या करता है शेयर। चलिए, ये देखिए, ये है वो शेयर। इसका मंथली रिटर्न हम लोग देख लेते हैं। 5 ईयर का रिटर्न कितना है मिनिमम उसका। 5 ईयर का रिटर्न 300 से ये गया है 1000, मतलब 3 टाइम रिटर्न हुए। 200% रिटर्न दिए 5 ईयर में। और 1 ईयर में 43.79% रिटर्न दिए। 6 मंथ में 23% और 1 मंथ में 10%। 5 डे में 7%, 1 डे में, मतलब एवरी डे ये आपको रिटर्न देता ही है ये शेयर। तो ये शेयर क्या करते नहीं जानते, बट इसका देखिए फाइनेंशियली देखा जाए तो थोड़ा रिपोर्ट उतना, नेट प्रॉफिट मार्जिन ठीक नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ क्या, फाइनेंशियली मैं नहीं देखता हूँ किसी भी शेयर को, मैं टेक्निकली देखता हूँ और मेरे को ये पता चल जाता है। तो थोड़ा इमेजेस में देख लें तो पता चल जाता है कि और ये क्या करता है। अच्छा, ये आपको जो कटिंग मशीन का जो कटिंग ब्लेड्स होते हैं वो देखिए, वो शायद मैन्युफैक्चरिंग करती है। देखिए कार्बन, ये देख रहे कटिंग ब्लेड, बर्फिंग ब्लेड, सारे मशीन्स के जो ब्लेड्स है वो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये ब्लेड्स कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे और इसका प्रोडक्शन लाइफ टाइम होगा। तो ये शेयर कभी जीरो होने वाला है नहीं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग चार्ट पर आते हैं। चार्ट रीडिंग के माध्यम से जो समझ में आता है वो करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मंथली में जाएंगे और दो ही इंडिकेटर मैं लगाता हूँ, एक बॉलिंजर बैंड, एक RSI बस। और वॉल्यूम तो ये एवरी टाइम मेरा हर चार्ट पर लगा ही रहता है। तो जैसा कि यहाँ पर मंथली में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट जो चलना शुरू की, यहाँ पर 40 आउटसाइड इनसाइड पैटर्न बनाई। मतलब जब आउटसाइड बना मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, और जब इनसाइड बना इसका मतलब वॉलेटिलिटी कम गई। मतलब मार्केट में जिस तरह से सेलिंग का प्रेशर था वो कम गया, मार्केट शांत हो गया, रिलैक्स हो गया मंथली में। और मंथली में देखिए जब 40 का सपोर्ट ली तब मार्केट में इतना गजब का मूवमेंट आया, 200 से 1000 1100 रुपये तक शेयर गया, उसके बाद शांत बैठा। तो इसके लिए एक चीज़ आप लोग कर सकते हैं, फिबोनाची लगाते हैं। फिबोनाची से हमें ये पता चल जाए कि ये शेयर कहाँ तक स्टॉप लेगा। तो हमने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल लगाया, तो हमने देखा ये 50%, 30% एंड 60% और ये 70%। तो ये से अपने 50%, एटलीस्ट 50% यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल क्रिएट की, बोलते हैं स्पिनिंग बॉटम। स्पिनिंग बॉटम कैंडल क्रिएट की और उसके साथ ये मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी यहीं पर। तो इस तरह से फिबोनाची को हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिबोनाची का जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो 70%, 60%, 50%, 30%। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये 60, 50, 30। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होती है। इसी लेवल पर ज़्यादातर मार्केट आकर सपोर्ट लेगी या तो रेजिस्टेंस फेस करेगी। तो चलिए अभी हम लोग फीबो का हटा देंगे। इतनी ही दूर तक फीबो का काम था। अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या बता रहा है प्राइस, क्या बता रहा है पैटर्न्स, क्या बता रहे हैं टोटल। हम लोग अभी उसको कैच करने की कोशिश करेंगे। तो मंथली में हम लोग देख रहे हैं RSI 60 के ऊपर है। यहाँ पर देखिए जब वो रिट्रेसमेंट करने आई तब RSI भी 60 पर थी सपोर्ट। तो उस टाइम आप लोगों को सब तरफ से बाई का ऑप्शन बन रहा था, बाई कर सकते थे। तो इसके बाद देखते हैं। तो ये देखिए अभी ये कर्व पैटर्न को ब्रेकआउट करने चलिए हम लोग फटाफट से लेवल ड्रॉ करते हैं। ये कर्व पैटर्न है। ये देखिए कर्व पैटर्न है। कर्व पैटर्न का जो हाई था वो 1040 रुपया मिनिमम। तो उस पैटर्न्स को ब्रेक कर चुकी है मार्केट, उसको ब्रेक कर चुकी है मंथली में। अब हम लोग वीकली में क्या देखेंगे, मंथली में स्ट्रांग है ये शेयर, बाई करना चाहिए। तो हम लोग वीकली में अब थोड़ा देखते हैं। चलिए वीकली में दिखाया जा रहा है कि वॉल्यूम भी है, रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट पे वॉल्यूम भी है। बट अब मार्केट यहाँ पर वीक क्रिएट करी, वीक वीक क्रिएट करी। तो इसका मतलब आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसके ब्रेकआउट पर यहाँ पर जब आए और अच्छा सा वॉल्यूम से आए तो आप लोग जब इस शेयर को बाई किया तो वहाँ से एग्जिट करने की कोशिश किए। क्योंकि रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम होने का मतलब क्या, लोगों को डर लग रहा है कि वहाँ सेलिंग आ रहा है, सेल किया जाए। सपोर्ट पर वॉल्यूम का मतलब देखिए, जैसे ये सब सपोर्ट है, ये सब सपोर्ट है, ये सारा सपोर्ट है, देखिए सपोर्ट है, आउटसाइड इनसाइड सपोर्ट। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर बाई हो रहा है, सपोर्ट पर है मतलब डिमांड हो रहा है, और आपको सप्लाई रेजिस्टेंस पे मतलब सप्लाई हो रहा है। ये आपको समझ, जैसे यहाँ देखिए यहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यहाँ इस 3 कैंडल में रेजिस्टेंस में हुआ। इसका मतलब क्या, सप्लाई ज़्यादा हुआ है, पैनिक सेलिंग हो रहा है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस देख रहे हैं, देखिए पैनिक सेलिंग। बट ये लास्ट एंगल फिन बोलते हैं। लास्ट एंगल फिन का मतलब ये होता है कि ये जो एंगल फिन बना है ये
रॉन्ग साइड में बना, ऊपर की तरफ बनना चाहिए था, नीचे की तरफ नहीं। यहाँ पर बुलिश एंगल फिन बनना चाहिए था, बट बेरिश एंगल फिन बनना, इसका मतलब ये लास्ट है, अब ये नहीं बने। देखिए उसके बाद अभी तक बना नहीं बनाना, ये सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगे ताकि आप लोग भी आगे चलकर मास्टरी कर पाओ, ट्रेड कर पाओ फ्रीडमली। तो जैसा कि यहाँ तक हम लोगों ने देखा वीकली में, और साथ में देखिए जब ये रेड कैंडल क्रिएट की तो वीकली में 60 पर सपोर्ट थी फ्रेंड, 60 पर सपोर्ट थी। उसी टाइम यहाँ पर बाई करने का एक ऑप्शन बनता था 1000 में, अभी 1060 रुपये चल रहा है। तो अभी इसको ब्रेक कर चुकी है, परफेक्ट ब्रेकआउट बोलते हैं इसको। हम लोग फटाफट डेली टाइम पे में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम लोग देखेंगे आखिर क्या बात है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जब ब्रेकआउट की, ब्रेकआउट के बाद बहुत ही हाई वॉल्यूम है, मतलब ब्रेकआउट सक्सेसफुल भी माना जा सकता है, अनसक्सेस भी माना जा सकता है। देखिए ब्रेकआउट पर वॉल्यूम होना अच्छी बात है, बट अभी किस साइड का ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुआ है, बाई साइड का ना सेल साइड का, ये तो मेरे को नहीं पता। अब ये कंफर्म होगा कुछ दिनों बाद, जब ये 40 पर 60 पर आएगा एक बार थोड़ा ब्रेक करके यहाँ पर, तो आप लोग इस शेयर से एग्जिट कर सकते हैं, परफेक्ट एग्जिट कर सकते हैं। बट इसने तो रेजिस्टेंस को प्रॉपर ब्रेकआउट किया और मार्केट ऊपर की तरफ भी जा रही है। तो चलिए फिर हम लोग फटाफट से भी टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, हम लोगों का टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस मिनिमम क्या होगा। तो चलिए हम लोग अभी आपको एक एकदम सिंपल सा तरीका बताएंगे कि यदि ये शेयर आपको 975 975 के नीचे क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग मतलब तो आप लोग जानते होंगे, वीडियो आप मेरे यदि देखते हैं, क्लोजिंग मतलब वीक नहीं होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, शैडो नहीं होना चाहिए, बॉडी इस तरह से देता है, तो आप लोगों को यहाँ से एग्जिट करना है। बट आप लोगों को एग्जिट करने से पहले कुछ आपको पॉइंट बता दूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1010 रुपये में वो यदि आकर यहाँ पर भी फिर इसके अंदर क्लोजिंग देता है, तो आप लोग कुछ क्वांटिटी एग्जिट करना, और इसके अंदर यदि नीचे क्लोजिंग देता है फिर कुछ क्वांटिटी एग्जिट करना, यदि इसके नीचे देता है तो फुल क्वांटिटी ही एग्जिट कर देना आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर इसके नीचे यहाँ 925 के नीचे फुल क्वांटिटी आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है। और इसका टारगेट क्या होगा, अभी मैं आपको टारगेट दूंगा। स्टॉप लॉस क्या क्या होंगे वो मैंने आपको बता दिया प्रॉपर, आपको अच्छी तरह से मालूम चल गया स्टॉप लॉस क्या होंगे। चलिए मैं अब आपको टारगेट बता देता हूँ कि इसका टारगेट्स क्या होंगे। तो हम लोग फटाफट सबसे पहले मंथली में कन्वर्ट होंगे, मंथली में क्या टारगेट होंगे, वीकली में क्या होंगे, डेली में क्या होंगे, वो सारे दिखा दूंगा। बट स्टॉप लॉस आपको डेली के अनुसार ही लेकर चलना है, ये कैंडल के लो को ही स्टॉप लॉस लेकर चलना है फ्रेंड। तो चलिए हम लोगों का टारगेट क्या होगा। सबसे पहला टारगेट जो होगा वो हम अभी, ये जो हमारा कप है, ये कप की जो डेप्थ है, कितनी डेप्थ है देखते हैं, 387 का डेप्थ है। तो अब हम लोग अपर साइड में 387 का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 387 यहाँ से चलिए देखते हैं। ये मिनिमम ये शेयर का प्राइस 1400 रुपये से ऊपर जाना चाहिए, कितना, 1400 से ऊपर, ये मंथली में इसका टारगेट होगा। कप पैटर्न की जितना डेप्थ होती है उतना इसका ऊपर टारगेट होता है। कप पैटर्न क्या करती है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर ऐसे घूम कर एक बार आती है, मंथली में हो, डेली में हो, वीकली में हो, कभी भी घूम कर एक बार आती है। इसको बोलते हैं कप विथ हैंडल। और हैंडल कभी कभी यहाँ भी बनता है, हैंडल कभी कभी यहाँ भी बनता है, जैसे कि दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए हैंडल कभी कभी यहाँ भी बनता है, और पर 90% टाइम यहाँ बनता है और कभी कभी यहाँ बनता है हैंडल ब्रेकआउट के बाद। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाना है कि यदि ये ब्रेकआउट होकर यहाँ पर इस तरह से एक बार सपोर्ट लेता है इसी लाइन पर मंथली में, तो आप लोग कंफर्म रहेगा, डरिएगा मत। बट डरिएगा कब, जब वीक ऊपर की तरफ होगा और शैडो बॉडी नीचे की तरफ होगा, मतलब क्लोजिंग हो रहा है, वीक ऊपर की तरफ है, मतलब रिजेक्शन फेस कर रही है मार्केट, यही होता है इसका मीनिंग। बट मंथली 60 के ऊपर ये बुलिश साइन है, जब जब 60 के ऊपर थी ये शेयर तब तक मार्केट में आग की तरह ही चली। तो ये देखिए ये आपको मंथली में टारगेट मिल गया, वीकली में क्या टारगेट होंगे वो हम लोग फटाफट डिसाइड कर लेते हैं। वीकली में ये देखिए, वीकली में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कप विथ हैंडल। तो सबसे पहला जो टारगेट होगा, हैंडल का टारगेट आप लोग ले लीजिए। ये क्या 122 रुपये, क्या यहाँ से 122 रुपये ऊपर गया, ये अभी 1180, मिनिमम 1180 इसको जाना चाहिए, जबकि 1050 में ही है। इसका हैंडल का टारगेट है, जब हैंडल का टारगेट आ जाए तो कब का जो टारगेट होगा, कितना डिप देख लेंगे हम लोग, वही 387 यहाँ से, अब यहाँ से 387 का टारगेट,
यहाँ से वही मिनिमम 1400 रुपये तक आपको जाना चाहिए ये शेयर, ठीक। वीकली में भी, और अच्छा खासा वॉल्यूम भी है, 60 पर सपोर्ट भी है, मतलब प्राइस भी आपके साथ है, पैटर्न भी आपके साथ है, वॉल्यूम भी आपके साथ है, ब्रेकआउट भी सक्सेसफुल है, और पैटर्न ये कप है। अब हम लोग डेली में थोड़ा कन्वर्ट होंगे, थोड़ा देखने के लिए क्या बता रहा है। डेली में देखिए, जब ब्रेकआउट हुई तो वॉल्यूम साथ में चल रहा है, बट ना उतने दिनों से वॉल्यूम नहीं थी, कोई बाई या सेल करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, बट जब ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम हो रहा है, इसका मतलब अच्छी बात है। बट पूरा कंफर्म वॉल्यूम से ये नहीं पता चलता है कि यहाँ बाई हो रहा है कि सेल। मैं फिर बता रहा हूँ, वॉल्यूम से ये नहीं पता चलता है कि यहाँ बाई हो रहा है कि सेल। ये पता चलता है कि कितनी बार ट्रांजेक्शन हुई, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पता चल जाता है वॉल्यूम से, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हम लोगों ने डेली में देखा कि इसके ऊपर, तो आप लोग फुल कंफर्मेशन के साथ यदि इसी के नीचे क्लोजिंग देती तो आप लोग अपने टोटल क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आपके पास यदि 50 रुपीज़ का और रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं तो आप लोग 925 का वेट कीजिएगा। बट आप लोग इसका वेट ना ही करें तो भला है, इसी का वेट कीजिए। 11,011 ये फर्स्ट स्विंग हाई, ये सेकंड स्विंग लो, ये सेकंड स्विंग लो है। फर्स्ट स्विंग हाई, फर्स्ट स्विंग लो, सेकंड स्विंग लो है। तो सेकंड स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस होना अच्छी बात है, बट स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा हो जा रहा है। कितना का स्टॉप लॉस है आप लोग थोड़ा देख लीजिए, ये 100 रुपये से ऊपर का, 111 रुपये का आप लोग इसको ले सकते हैं। 111 का स्टॉप लॉस है, यहाँ से यहाँ तक आपको मिनिमम 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो रहा है, बट यहाँ तक 100 पॉइंट की। यदि आपको 400 रुपये चाहिए तो 100 रुपये देना ही पड़ेगा। 1:3 का रेशियो है विनिंग रेस्ट, बट आप लोग इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस मत लीजिए। इसके नीचे क्लोजिंग दिया मतलब यहाँ तक आएगा, तब आप लोग यहीं पर बाई कर लीजिएगा यदि ऐसा फील होगा तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको अभी टोटल प्राइस पैटर्न वॉल्यूम के साथ ही बता दी ये शेयर में क्या होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों आपको मैंने इस वीडियो में दिखा दिया और बता दिया। अब कंफर्मेशन के साथ आप लोग ट्रेड कीजिए, बस आप लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट एंड आप लोग अपने साइकोलॉजी यानी कि माइंड पर कंट्रोल करके चलिए, अपने इमोशन पर कंट्रोल करके चलिए, और अपने ट्रेड में बने रहे। होल्ड कीजिए ट्रेड को, जहाँ तक होल्ड किए, प्रॉफिट में है और क्वांटिटी लीजिए, बट लॉस में तो क्वांटिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट में क्वांटिटी लेंगे, लॉस में क्वांटिटी घटाएंगे आस्ते आस्ते करके, और प्रॉफिट में आस्ते आस्ते करके बढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं पायरेसिंग एंड पिरामिडिंग। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।